जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव वो एक नाम, वो एक चेहरा, वो एक शख्सियत जिसने जब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा था तो मानो भूचाल ला दिया था। 1967 में मुलायम सिंह यादव महज 28 साल की उम्र में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया था कि सूबे की राजनीति में मुलायम युग का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की बिसात पर अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए कभी छोटे तो कभी बड़े सियासी दावों की कितनी अहमियत है। पहलवानी का अखाड़ा हो या फिर राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह यादव अपने सियासी प्रतिद्वंद्वियों को चित करने में माहिर रहे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। पिता ने अपने बेटे मुलायम के लिए पहलवान बनने का सपना देखा था, लिहाजा मुलायम बचपन से अखाड़े में उतर कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे। लेकिन उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि यही मुलायम एक दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सियासत का एक दिग्गज नेता और महारथी बनेंगे। मुलायम सिंह का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उस दौर में इटावा जिले में पानी की समस्या बड़ी थी। इसे लेकर यूपी में भी नहर रेट आंदोलन चल रहा था। 15 साल की उम्र में मुलायम इस आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। बस यहीं से मुलायम के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद। तो उधर हम लोहिया जी को, हमारे बच्चे जानते हैं कि लोहिया तो गाटर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर को गाटर कहते थे। गांव से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मुलायम सिंह ने इटावा के केके डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई करने लगे। इस दौरान प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनाई और मुलायम सिंह न सिर्फ उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बने बल्कि वो इलाके के गरीबों और किसानों की आवाज भी बन गए। यानी पढ़ाई, पहलवानी और सियासत एक साथ चलने लगी। इसी दौरान जसवंत नगर में कुश्ती के एक दंगल में विधायक नत्थू सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी। अखाड़े में मुलायम के दांव देखकर नत्थू उनके मुरीद हो गए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना सियासी शागिर्द बना लिया। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था और पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद मुलायम ने बीटी यानी बैचलर ऑफ टीचिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होते ही साल 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों ही कर रहे थे। 2 साल बाद साल 1967 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। डॉक्टर संजय लाठर ने अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखा है कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए ना तो पैसे थे और ना ही संसाधन। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते
और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव प्रचार करते थे। मुलायम का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था, लेकिन मतदान के नतीजों ने सबको चौंका दिया। सियासत के अखाड़े की पहली पारी में मुलायम सिंह यादव सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र विधायक बने और बस यहीं से उनके नेताजी बनने की कहानी भी शुरू हो गई। यूपी की सियासत में वक्त, हालात और सियासी समीकरण का घटना चक्र एक बार फिर पलटा। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद सूबे की राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उस दौर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी मजबूत हो रही थी और मुलायम सिंह यादव के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चौधरी चरण सिंह नेताजी को प्यार से नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी जेपी आंदोलन से जुड़े। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और उस दौरान मुलायम सिंह यादव को 9 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए और 1977 में केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। 80 के दशक में यूपी का सियासी चक्र एक बार फिर घूमा और चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टूट गई। इस दौरान मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक रहा। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी और पार्टी का प्रतीक चिन्ह उसी साइकिल को रखा जिसकी सवारी कर उन्होंने खुद अपना सियासी सफर शुरू किया था। मुलायम 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। HD देवगौड़ा सरकार में वो 1 जून 1996 से लेकर 19 मार्च 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद वो अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 55 साल के अपने सियासी सफर में मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए। नेशनल फ्रंट की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कमान सौंपकर दिल्ली की सियासत का रुख कर लिया। मुलायम सिंह यादव भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबको सहयोग दिया। यही वजह है कि सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनके अच्छे रिश्ते रहे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये मैं तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। लेकिन 83 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद देश और उत्तर प्रदेश के इस दिग्गज नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह यादव वो राजनेता जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में उस मुकाम को हासिल किया जिसकी हसरत हर सियासी नेता करता है। आज भले ही मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं,
लेकिन सियासत के गलियारों में उनकी छवि हमेशा एक लोहियावादी, एक समाजवादी नेता के तौर पर तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सरल और सहज नेता के तौर पर हमेशा याद की जाएगी। मुलायम सिंह यादव का सियासी सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। दरअसल मुलायम ऐसे वक्त पर राजनीति में आए जब समाज में छुआछूत और जातीय व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थी, और जब मुलायम ने बड़ी मुखरता से समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के लिए आवाज उठानी शुरू की, तो जल्द ही उनकी पहचान जमीन से जुड़े एक नेता के तौर पर बन गई। अपने राजनीतिक सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की अगुवाई कर मुलायम ने अपने लिए एक पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार की, जो आज तक कायम है। मुलायम सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के सैफई गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिता सुघर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम के 4 भाई और एक बहन है। मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह यादव, फिर दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के छोटे भाई अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव है। मुलायम सिंह की इकलौती बहन का नाम कमला देवी है। समाजवादी पार्टी और सियासी हलकों में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी थी। मई 2003 में उनका निधन हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम सिंह और मालती देवी के बेटे हैं। फिलहाल अखिलेश ही समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। उनका निधन जुलाई 2022 में हुआ। प्रतीक यादव मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के बेटे हैं। प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव सूबे की राजनीति में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के परिवार को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार भी कहा जाता है, और उनके परिवार के 2 दर्जन से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन अपने सियासी सफर में जो कीर्तिमान नेताजी ने बनाए हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। कुश्ती के अखाड़े से निकल पहले तो स्कूल के टीचिंग रूम तक, और फिर साइकिल पर सवार अपने सियासी सफर को तय करते नेताजी ने विधायक से मंत्री, फिर मुख्यमंत्री और फिर देश के रक्षा मंत्री के पद का कार्यभार भी संभाला। अपने सियासी सफरनामे के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह कुल 8 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने, तो एक बार वो विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव 7 बार संसद सदस्य भी चुने गए। 55 साल के राजनीतिक करियर में 9 बार विधायक और 7 बार सांसद बनने का कारनामा सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही कर पाए हैं। मुलायम सिंह यादव वो राजनेता जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में उस मुकाम को हासिल किया जिसकी हसरत हर सियासी नेता करता है। आज भले ही मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सियासत के गलियारों में उनकी छवि हमेशा एक लोहियावादी, एक समाजवादी नेता के तौर पर तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सरल और सहज नेता के तौर पर हमेशा याद की जाएगी। मुलायम सिंह यादव का सियासी सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा।
यादगी जो आज तक कायम है। मुलायम सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के सैफई गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिता सुघर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम के 4 भाई और एक बहन है। मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह यादव, फिर दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के छोटे भाई अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव है। मुलायम सिंह की इकलौती बहन का नाम कमला देवी है। समाजवादी पार्टी और सियासी हलकों में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी थी। मई 2003 में उनका निधन हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम सिंह और मालती देवी के बेटे हैं। फिलहाल अखिलेश ही समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। उनका निधन जुलाई 2022 में हुआ। प्रतीक यादव मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के बेटे हैं। प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव सूबे की राजनीति में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के परिवार को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार भी कहा जाता है और उनके परिवार के 2 दर्जन से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन अपने सियासी सफर में जो कीर्तिमान नेताजी ने बनाए हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। कुश्ती के अखाड़े से निकल पहले तो स्कूल के टीचिंग रूम तक और फिर साइकिल पर सवार अपने सियासी सफर को तय करते नेताजी ने विधायक से मंत्री, फिर मुख्यमंत्री और फिर देश के रक्षा मंत्री के पद का कार्यभार भी संभाला। अपने सियासी सफरनामे के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह कुल 8 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने, तो एक बार वो विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव 7 बार संसद सदस्य भी चुने गए। 55 साल के राजनीतिक करियर में 9 बार विधायक और 7 बार सांसद बनने का कारनामा सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही कर पाए हैं। चार अक्टूबर 1992 यानी वो तारीख जब आज से 30 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखते हुए पार्टी का प्रतीक चिन्ह साइकिल इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने अपने सियासी सफर की भी शुरुआत साइकिल पर बैठकर ही की थी। मुलायम सिंह यादव की राजनीति में आते ही मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। और सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश के पहले यादव मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बाद मुलायम ही सूबे के सबसे बड़े यादव नेता के तौर पर उभरे थे। ये मुलायम ही थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार यादव वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर उन्हें अपने साथ जोड़ा था। लेकिन बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव की इमेज समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले नेता की ही रही। 55 साल के अपने सियासी करियर में मुलायम सिंह यादव ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनके कारण वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सूबे की आवाम को एक नया राजनीतिक विकल्प भी दिया। उस दौर में पिछड़ा माने जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हो चुके मुलायम सिंह का ये एक बड़ा राजनीतिक कदम था जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ।
अपने इसी फैसले की बदौलत वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते रहे। देश के रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। दरअसल उनके आदेश के बाद से ही शहीदों के शव उनके पैतृक घर लाने का सिलसिला शुरू हुआ, वरना इससे पहले शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के शवों की जगह सिर्फ उनकी टोपी और बेल्ट ही घर आती थी। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के परिजनों को पहले 5 लाख और फिर बाद में 20 लाख रुपए का अनुदान देने की व्यवस्था मुलायम सिंह यादव ने ही शुरू की। साल 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर संकट में आ गई। दरअसल इस करार के विरोध के चलते वामपंथी दलों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे वक्त पर मुलायम सिंह यादव ने ही मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देकर यूपीए सरकार को गिरने से बचाया था। जानकारों का मानना है उनका ये कदम समाजवादी सोच से अलग लेकिन व्यावहारिक उद्देश्यों से प्रेरित था। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 403 में से 226 सीटें जीतकर मुलायम सिंह ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा देने की पहल की। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में उनके हमसफर रहे उनके छोटे भाई शिवपाल यादव को उनके इस फैसले पर ऐतराज था, लेकिन बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव ने अपना फैसला नहीं बदला। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव जमीनी और आम लोगों की राजनीति करते थे, लिहाजा उनके समर्थकों ने उन्हें धरती पुत्र के खिताब से भी नवाजा था। और भारतीय राजनीति के इतिहास में जब भी जमीन से जुड़े नेताओं का जिक्र किया जाएगा तो देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव के योगदान का जिक्र भी जरूर आएगा।